हेलो फ्रेंड। आज हम सेंटिमेंट एनालिसिस बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे यूजिंग एनएलपी एंड टेंसरफ्लो। बेसिकली प्रोजेक्ट में हम मूवी के रिव्यू के बेस पर सेंटिमेंट एनालिसिस करेंगे। मींस जो मूवीज के रिव्यू होते हैं उसके बेस पे हम बताएंगे कि ये मूवी अच्छी है या खराब है। वो मूवी के रिव्यू के बेस पर हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे। और जैसे कि हम लोग जानते हैं मूवीज के रिव्यूज बहुत बड़े बड़े होते हैं, इवन बहुत लोगों ने लिखे होते हैं। तो हमें रिव्यू पढ़ने का टाइम नहीं होता है। तो आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में जी रहे हैं। सो हम एआई का यूज़ करके हम उस रिव्यू को एनालिसिस करेंगे और उसके बेस पे हम लोग पता लगा लेंगे कि उस मूवी का रिव्यू कैसा है। सो मूवी रिव्यू अच्छी होगी तो हम बेसिकली देखने जा सकते हैं या तो नहीं देखने जा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद coding and I will explain the code once I complete the coding and ओके। सो जो फर्स्ट ब्लॉक है उसके अंदर हमने सारे इंपोर्ट्स रखे हैं जो भी रिक्वायर है हमें इस प्रोजेक्ट के लिए। सो बेसिकली टेंसरफ्लो और सम utilities like libraries like RE, strings and OS। ठीक है। एंड सेकंड ब्लॉक हमने जो डाउनलोड डेटा से डाउनलोड करने के लिए लिखा हुआ है, जो बेसिकली क्या करता है, बेसिकली टेंसरफ्लो ही प्रोवाइड करता है, जो आपको मिल जाएगा tf.keras.utils। उसके अंदर है गेट फाइल्स। उसके अंदर हमें फर्स्ट डायरेक्टरी मतलब फोल्डर नेम हमें देना होता है, सेकंड यूआरएल पास करना होता है जो भी यूआरएल से हमें डाउनलोड करना है फाइल्स। और हमने अनटार ट्रू रखा है, इट मीन्स के जो भी हमारी टार फाइल होगी या जिप फाइल होगी तो अनजिप हो जाएगी जब भी एक्सट्रैक्ट होगा डायरेक्टरी में। एंड देन हमने डेटा सेट डायरेक्टरी जो भी हमने डिफाइन किए वो सेट कर दिए। जिस ओएस पाथ जॉइंस है उसके अंदर हमने डेटा सेट का पास किया है और उसके अंदर हमने डायरेक्टरी में पास कर दिया है कि जो उससे लिंक हो जाए। तो हमें बेसिकली डेटा सेट डायरेक्टरी इसके अंदर हमें पूरा फुल पाथ मिल जाएगा डेटा सेट डायरेक्टरी का। और एक बार देख लेते हैं कोड रन करके।
तो मैंने इंपोर्ट्स इंपोर्ट्स मैंने रन कर दिया और रन हो गया। अब सेकेंड मैं डेटा सेट डाउनलोड करने के लिए कोड रन कर देता हूँ। सो बेसिकली इसको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, डेटा सेट डाउनलोड हो रहा होता है। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया। अब हम इस फोल्डर के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पे बेसिकली मेन दो डायरेक्टरी है, टेस्ट एंड ट्रेन। ठीक है, आप टेस्ट के अंदर देखोगे तो उसमें हमारे दो और डायरेक्टरी है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। बेसिकली दो टाइप के रिव्यूज़ हैं, एक में नेगेटिव रिव्यूज़ हैं और एक में पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं। अगर हम एक फाइल ओपन करके देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नेगेटिव रिव्यूज़ हैं। ठीक है, और बेसिकली दूसरे फोल्डर में देखेंगे ना तो यहाँ पे पॉजिटिव रिव्यूज़ है। सो बेसिकली टेक्स्ट फॉर्म में हमारे पास डेटा है, और ये IMDb की वेबसाइट से लिया गया है। ठीक है, ओके। ये हमारे पास बेसिकली फोल्डर से स्ट्रक्चर है। टेस्ट के अंदर है नेगेटिव पॉजिटिव, सेम ट्रेन डेटा के अंदर है हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव, और एक अनयूज डायरेक्टरी है आंसर। इसके अंदर तो बेसिकली जो टेक्स्ट है हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, मतलब हम इस डायरेक्टरी का यूज़ नहीं करेंगे। तो बेसिकली हम देखते हैं, आगे हम उसे रिमूव कर देंगे। सो बेसिकली यहाँ पे हमें ट्रेन डायरेक्टरी ली है। इस तरीके से आप ट्रेन डायरेक्टरी के वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। इसमें बेसिकली हमें पाथ मिल जाएगा कि ट्रेन डायरेक्टरी के पाथ कौन सा होगा। इसमें हम डेटा सेट डायरेक्टरी पास करते हैं, और जो सेकेंड वेरिएबल है उसमें हम सब डायरेक्टरी पास करते हैं जो हमें ट्रेन चाहिए। तो बेसिकली हमें ट्रेन डायरेक्टरी मिल जाएगा। यहाँ पे बेसिकली मैंने जस्ट चेक किया है, चेक करने के लिए रखा है, लेकिन हम बेसिकली यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और या इधर यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हैं डायरेक्टरी कि पॉजिटिव के अंदर कितने डायरेक्टरीज है और उसके अंदर फाइल्स कौन कौन से है, और उसके बेसिस पे आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। बट इजी वे रहता है कि हम यहाँ से जाकर चेक कर ले कि हमारे पास किस टाइप का डेटा है। ठीक है, नेक्स्ट हम एक और रन करते हैं, जिस बेसिकली क्या करेगा कि हमारे जो अनयूज डायरेक्टरी है उसे रिमूव कर देगा। ठीक है, ओके। एक्चुअली ट्रेन डायरेक्टरी डिफाइन नहीं हुआ, इसकी वजह से एरर आ रहा है। एक बार हम सबको रन कर देते हैं। एरर नहीं आ रहा बेसिकली। क्या हो रहा है? ओके, हाँ बेसिकली बोल रहा है कि डायरेक्टरी नहीं है, मीन्स हमने वो डिलीट कर दिए। बट यहाँ पे दिख रही है, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा मे बी। VS कोड की इशू है। यस, देखिए ये डायरेक्टरी रिमूव हो गई, इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है। इसे हम क्लियर कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जो नेक्स्ट थिंग है वो क्या है कि हम लोग बेसिकली यहाँ पे हम डेटा सेट क्रिएट कर रहे हैं, और उसके लिए केरास टेक्स्ट प्रोसेसिंग के फंक्शंस देता है, जैसे कि टेक्स्ट डेटा सेट फ्रॉम डायरेक्टरी। सो इसमें हम बेसिकली डायरेक्टरी से हम डेटा सेट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो पहले हम ट्रेन डेटा सेट की डायरेक्टरी, मतलब डेटा सेट क्रिएट कर लेते हैं। इसमें टेक्स्ट डेटा सेट फ्रॉम डायरेक्टरी, इसके अंदर जो ऑप्शन होता है उसमें हमें फर्स्ट में हमें डायरेक्टरी पास करनी होती है कि कौन सी डायरेक्टरीज हमें चूज करनी है। सेकेंड बैच साइज है, मतलब कितने बैच में हमें डिवाइड करके डेटा को स्टोर रखना है। और यहाँ पे वैलिडेशन स्प्लिट है, मतलब हम वैलिडेशन और ट्रेनिंग के लिए अलग अलग डेटा रख सकते हैं। तो बेसिकली हमने 20% जो रखा है वैलिडेशन के लिए रखा है, और बाकी का ट्रेनिंग के लिए, मतलब 80% ट्रेनिंग के लिए रखा है। सो यहाँ पे सबसेट में जो पास करना होता है, जो हमें आउटपुट चाहिए, तो हमने पास किया ट्रेनिंग, मीन्स हमें यहाँ पे जो वेरिएबल में आउटपुट मिलेगा वो ट्रेनिंग डेटा सेट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने वैलिडेशन डेटा सेट के लिए सेम प्रोसेस किया है, लेकिन यहाँ सबसेट में सिर्फ हमने वैलिडेशन पास किया है। इट मीन्स कि हमें वैलिडेशन डेटा आउटपुट में मिलेगा। ठीक है, और टेस्ट डेटा सेट के लिए हमें वैलिडेशन और ट्रेनिंग अलग करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो टेस्ट डेटा सेट बस बेसिकली है, हमें उससे टेस्ट करना है। ठीक है, ओके। हम नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं।
यहाँ पे हमने एक कस्टम फंक्शन लिखा है। बेसिकली क्या करता है ये फंक्शन कि जैसे मैंने इसमें देखा था कि इसमें बहुत सारे टेक्स्ट में अंदर बी आर टैग है, तो उसको रिमूव करने के लिए ए लिखा हुआ है, जो हमें बेसिकली क्या करेगा कि पहले तो लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा जो भी स्ट्रिंग है, और सेकेंड में हम सर्च करेंगे जितने भी बी आर टैग है उसको हम स्पेस से रिमूव कर देंगे, मीन्स रिप्लेस कर देंगे। एंड देन हम यहाँ पे जो फंक्शन पंक्चुएशन भी होते हैं उसको भी स्पेस से रिमूव कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमने लेयर क्रिएट किया है, वेक्टराइज लेयर। बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम मशीन मशीन लर्निंग के लिए इनपुट देते हैं तो टेक्स्ट नहीं हो सकता, स्ट्रिंग नहीं हो सकता, उसको इंटीजर पास करना होता है। मतलब मशीन ओनली अंडरस्टैंड द इंटीजर थिंग, थिंग। नंबर से ही मशीन कुछ भी कैलकुलेशन और वैलिडेशन कर सकता है। मीन्स मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम सारे नंबर्स पे ही वर्क करते हैं। तो टेक्स्ट वेक्टराइजेशन बेसिकली क्या करता है कि हमारे जो टेक्स्ट है उसको वेक्टर में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे कैसे, सपोज हमने यहाँ पे जो वोकेबलरी है हमारे, मतलब जो टेक्स्ट था, हमने यहाँ पे मैक्सिमम ले लिया है कि चलो हमने 10,000 वोकेबलरी ली है। मतलब कि हमारे जो फीचर्स होंगे 10,000 होंगे फीचर्स। ठीक है। हमने क्योंकि यहाँ पे मतलब बेसिकली क्या होता है कि हमें सबसे लॉन्ग टेक्स्ट ढूंढना होता है। मतलब लॉन्ग टेक्स्ट कौन सा है उसके बेसिस पे हमें डिसाइड करना होता है कि हमारे कितने फीचर्स होंगे इस मॉडल के अंदर। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे रैंडमली 10,000 ले लिया है। आप कोई भी बिग नंबर ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। और ये सीक्वेंस लेंथ है। ठीक है। सो यहाँ पे हमने जो टेक्स्ट वेक्टराइजेशन है ये टेंसरफ्लो ही प्रोवाइड करता है। इससे अंदर बेसिकली हम कोई कस्टम फंक्शन पास कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने पास किया है कस्टम स्टैंडर्डाइजेशन। इसके अंदर बेसिकली हम बी आर टैग और पंक्चुएशन रिमूव कर रहे हैं। ठीक है। और मैक्स मैक्स टोकन के अंदर मैक्स मैक्स फीचर्स जो भी हमने रखे हैं वो पास करना होता है। और आउटपुट मोड में हमें क्या चाहिए, तो बेसिकली हमें इंटीजर डेटा चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे इंटीजर रखा है। ठीक है। इसको हम रन कर देते हैं। ओके। ये यहाँ पे सिर्फ मैंने देखने के लिए ये लिखा हुआ था, इसका कोई बेसिकली कोई मीनिंग नहीं है, बट तभी हम आप समझ सकते हैं यहाँ पे हमने क्या करना है। जैसे हम ट्रेनिंग टेक्स्ट चाहिए कि कौन से ट्रेनिंग टेक्स्ट, क्योंकि अगर जो आप देखोगे तो ट्रेनिंग डिटेक्शन साथ आपको हमें सिर्फ एक्स वाला चाहिए। मीन्स हमें वाई मतलब हमें लेबल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ फीचर्स चाहिए। और फीचर्स को हमें टैक्स को हमें बेसिकली हमें कन्वर्ट करना है एक वेक्टर फॉर्म में। मतलब हमें फीचर्स क्रिएट करना है, तो वो उसके लिए मैंने चेक करने के लिए लिखा हुआ है। बेसिकली इसका कोई मीनिंग नहीं है। हाँ, ये इसका मतलब यूज़ हम करने वाले हैं। बेसिकली क्या है, मैंने फंक्शन बनाया है जो हमारे वेक्टराइज लेयर को यूज़ करके हमें आउटपुट देगा। मीन्स बेसिकली अगर जिसमें हम पास करते हैं टेक्स्ट एंड लेबल, तो हमें ये वेक्टराइज लेबल टेक्स्ट और लेबल पास कर देगा, मतलब हमें रिटर्न कर देगा। ठीक है। और यहाँ पे मेन हमने डेटा सेट क्रिएट किया है। जो हमने रो डेटा सेट क्रिएट किया था वो बेसिकली हमारी डायरेक्टरीज, मतलब हमने टेक्स्ट फॉर्म में डेटा था, बट यहाँ पे हम एक्चुअल डेटा सेट क्रिएट कर रहे हैं जो हमारा इंटीजर फॉर्म में होगा, मीन्स वेक्टर फॉर्म में डेटा होगा। सो यहाँ पे ट्रेनिंग डेटा सेट जो है वो वेक्टराइज टेक्स्ट के थ्रू यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा। सो हमें यहाँ पे इंटीजर डेटा सेट मिलेगा। ठीक है। ओके। अब हमने हम डेटा सेट तो क्रिएट कर लिया, और यहाँ पे हमने ये जो यूज़ किया है, ये बेसिकली यूज़ किया है मेमोरी सेव करने के लिए, मीन्स परफॉर्मेंस के लिए यूज़ किया है। क्योंकि और टाइम ऐसा होता है कि हम जब मॉडल को ट्रेन कर रहे होते हैं तो हमारी रैम कम पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो डेटा लोड नहीं हो पाता, और हमारे जो ट्रेनिंग है वो बीच में ही रुक जाती है, फेल हो जाती है। तो टेंसरफ्लो के अंदर ये ऑप्शन है कि आप उसे कैच कर सकते हो। और अ, इस बेसिकली क्या होता है, इनपुट आउटपुट जो होता है, मीन्स जब फाइल ओपन करके हम रीड करते हैं और फिर क्लोज करते हैं फाइल, तो उसकी प्रोसेस कम हो जाती है। बेसिकली क्या करता है, कैच कर लेता है वो डेटा, और जब रिक्वायरमेंट होता है मॉडल को
तब वो हमें प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए यूज़ किया है। और यहाँ पे मेन जो बात आती है हमारे मॉडल की, यहाँ पे हमने मॉडल डिफाइंड किया है। तो मॉडल के अंदर हमने एम्बेड लेयर फर्स्ट रखा है। जो एम्बेड लेयर बेसिकली क्या करता है कि हमारे वर्ड के अंदर जो भी रिलेशनल वर्ड है उससे एक जगह पे करता है, मतलब रिलेशन बताता है दो वर्ड के बीच में, जिसके बेसिस पे हम सेंटिमेंट एनालिसिस कर पाएंगे बहुत अच्छे से। सपोज कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे गुड है, बेस्ट है, फिर ऐसे जो भी वर्ड है जो कि पॉजिटिव रिव्यू के अंदर काउंट होते हैं, उनको एक जगह रखेगा। जैसे बैड है, फिर रॉन्ग है, फिर ऐसे जो बैड वर्ड है, जो मतलब नेगेटिव रिव्यूज है, उनको नेगेटिव रिव्यू के जो भी वर्ड होते हैं उनको एक जगह रखेगा। मतलब हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे एम्बेडिंग के अंदर। सो उसके अंदर हमने यहाँ पे मतलब बेसिकली 16 डायमेंशन पास किया है। हम यहाँ पे भी डायमेंशन आप डिसाइड कर सकते हो कि जितना रखना चाहे उतना रख सकते हो। और यहाँ पे हम बेसिकली मैक्स फीचर्स पास किए, मतलब हमने 10,000 जो ऊपर किया था वही यहाँ पे पास किया है। और उसके बाद ड्रॉप आउट है, बेसिकली लेयर 20% ड्रॉप आउट किया है। उसके बाद हमने एवरेज पुलिंग मंडी किया है। मीन्स क्या होता है, एम्बेडिंग के बाद हमारे पास बहुत सारे मतलब हमारा 16 डायमेंशन के अंदर डेटा होगा, और बहुत ज़्यादा डेटा, मतलब क्या बोल सकते हैं कि बहुत सारा डेटा होगा, बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल में एरे के अंदर हमारा डेटा होगा। लेकिन हमने यहाँ पे एवरेज लिया है, सो इट मीन्स हमें मोर एक्यूरेट रिजल्ट मिलेंगे। मतलब हमने जैसे कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे एरे में वेरिएबल है, तो उसको हमने एवरेज ले लिया, तो हमें जाके मोर एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। उसके लिए हमने ग्लोबल एवरेज पुलिंग मंडी किया है। बेसिकली एम्बेडिंग टाइम पे हम एवरेज कर लेते हैं, तो हमें जाके क्या होता है कि हमें एक तो हमारा जो डायमेंशन है वो कम हो जाता है, और दूसरी जो हमारा रिलेशन होता है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है, और हमें मोर एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है। और लास्ट में हमारा जो आउटपुट लेयर है वो डेंस लेयर है। मीन्स हमें यहाँ पे मल्टीपल डायमेंशन से हमें सिर्फ एक ही आउटपुट चाहिए, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। सो उसके बेसिस पे हमने डेंस लेयर रखा है। ठीक है, इसको रन कर लेते हैं। और मॉडल और समरी, बेसिकली यहाँ पे आप मॉडल की समरी देख सकते हो। सॉरी, एम्बेडिंग, यहाँ पे हमने इनपुट दिया 16, और जिसके इसके पे इतने पैरामीटर्स हैं। अ, इसमें भी 16 डायमेंशन आउटपुट आएगा, लेकिन यहाँ पे हमने ग्लोबल एवरेज किया है, ड्रॉप आउट यूज़ किया है, और डेंस लेयर में आप देख सकते हो जो 1 आउटपुट आएगा। ठीक है, उसके बाद हमें मॉडल को कंपाइल करना होता है। कंपाइल के अंदर बेसिकली मैंने बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी पास किया है लॉसेस के अंदर, लॉस कैलकुलेशन के लिए। ऑप्टिमाइजर मैंने एडम यूज़ किया है। फिर मैट्रिक्स में हमें बाइनरी एक्यूरेसी, बेसिकली हमें एक्यूरेसी पे मेन फोकस है। बाइनरी एक्यूरेसी इसलिए कि हमें 0 या 1 चाहिए, 0 1 के बीच में वैल्यू चाहिए हमें, इसलिए हमने बाइनरी एक्यूरेसी रखी है। क्योंकि बेसिकली वो या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, तो उसकी बेसिस पे हमें चाहिए होता है। इसलिए इस ब्लॉक को भी हम रन कर देते हैं, एंड फाइनली हम मॉडल को ट्रेन करेंगे। सो मॉडल डॉट फिट, इसमें हमें ट्रेनिंग डेटा सेट पास करना होता है, वैलिडेशन डेटा सेट पास करना होता है, और इपोस मतलब इपोस पास करना होता है। मीन्स कि कितने टाइम, कितने लूप मतलब टाइम में कैलकुलेट मतलब फिट होगा, लूप घूमेगा। तो इसको रन कर लेते हैं और थोड़ा वेट करते हैं। ओके, सो एक्चुअली हमारा मॉडल ट्रेन हो चुका है। आप देख सकते हो कि हमारी जो बाइनरी एक्यूरेसी है यहाँ पे जो 0.91% आ रही है, और जो वैल्यू बाइनरी एक्यूरेसी है वो 0.88% आ रही है, जो कि बहुत अच्छा है। 88% एक्यूरेसी फॉर दिस NLP इज वेरी गुड। ओके, और बाद में हमने सिर्फ हम एवल्यूट किया है, जो टेस्ट डिटेक्स हमने एवल्यूट किया, तो इसमें हमारी एक्यूरेसी अराउंड 87% आ रही है, जो भी बहुत अच्छी है। ओके,
अब यहाँ पे बारी आती है, हम यहाँ पे हमारा एवोल्यूशन सब कंप्लीट हो गया, हमारा मॉडल भी कंप्लीट हो गया, ट्रेन हो गया, सब कुछ हो गया। अब यहाँ पे बात ये आती है, जब एनएलपी में होता है तब हमें क्या होता है, कर हम इस मॉडल को हमें यूज़ करना है, तो इसमें हमें डेटा पास करने के लिए हमें क्या करना होगा कि डेटा पास करने के लिए हमें बेसिकली पूरे टेक्स्ट को प्री प्रोसेसिंग करके उसके बाद इस मॉडल के अंदर फीड कर सकते हैं। तो टेंसरफ्लो के अंदर एक ऑप्शन है कि हम आप एक्सपोर्ट कर सकते हो मॉडल को। तो बेसिकली वो वही यहाँ पे किया गया है, तो डायरेक्टली हम अपने रो डेटा को इसमें पास कर सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट मॉडल कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें मॉडल ही क्रिएट करना होता है, बट इसके मॉडल में अंदर हमें जो प्रीवियस हमारा मॉडल क्रिएट हुआ है वो ही पास करना होता है। तो हमने वेरिएबल ले लिया एक्सपोर्ट मॉडल टी एफ डॉट केरास सिक्वेंसल, इसमें वेक्टराइज लेयर पास कर दिया जो कि हमने क्रिएट किया था पहले। जो लेयर बेसिकली हमारा बीट टेक को रिमूव करता है और पंक्चुएशन को रिमूव करता है। ठीक है। और उसके बाद हमें मॉडल पास कर दिया, जो भी हमारा मॉडल ट्रेन हुआ है वो। और हमें एक्टिवेशन सिग्मोइड पास कर दिया, क्योंकि हमें बाइन मतलब 0 या 1 के बीच में आंसर चाहिए था, इसलिए हमने सिग्मोइड पास किया है। ठीक है। और हमने यहाँ पे भी मॉडल को कंपाइल करना होता है, और हमें बाइनरी क्रॉस एंट्री ही चाहिए, क्योंकि हमें हमें सेम रिजल्ट चाहिए, 0 या 1 के बीच में रिजल्ट चाहिए। ऑप्टिमाइजर रैंडम मैट्रिक्स, हमें मैट्रिक्स एक्यूरेसी से मतलब है, हमने एक्यूरेसी पास किया है। और यहाँ पे भी सेम इवेल्यूएट कर रहे हैं। लेट मी रन दिस कोड। सो यहाँ पे भी हमारी एक्यूरेसी 0.87% आ रही है, मतलब एक्यूरेसी सिमिलर 0.87% यहाँ पे भी, क्योंकि हमने वो एक सेम पास किया है। ओके, हमने यहाँ पे देखा कि हमने यहाँ पे टेस्ट रिव्यू ले लिया है, द मूवी वॉज ग्रेट एंड द मूवी वॉज टेरिबल। इसको रन करके देखते हैं एक बार फिर से। एंड आउटपुट हमें जो मिल रहा है वो 0.61% जो इसके लिए मिल रहा है, जो ग्रेट है। इट मीन्स के ये पॉजिटिव की तरह जा रहा है, मतलब 50 से अप जाएगा मीन्स वो पॉजिटिव है, और उससे नीचे होगा मीन्स वो नेगेटिव है। सो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं 0.107 मीन्स ये 0.10% आ रहा है, मतलब 10% आ रहा है, क्रिस मीन्स इट्स नेगेटिव। सो अब हम एक्चुअल रिव्यू पे देखते हैं कि हमारा मॉडल कैसा प्रेडिक्ट करता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि लेट मी ओपन द IMDb, और इसमें हम कोई लेटेस्ट मूवी का रिव्यू कॉपी करके देख सकते हैं। लेट मी चेक। कोई मूवी। ये राजकुमार वेलस क्या है? इसमें कोई रिव्यू नहीं है। इसमें भी कोई रिव्यू नहीं दिख रहा। कोई मूवी सर्च कर लेते हैं। कोई मिल गया, इसका रिव्यू देखते हैं। ओके, सो ये रिव्यू हम कॉपी कर लेते हैं, और इस रिव्यू का हम यहाँ पे एक कोड ब्लॉक रन करके देखते हैं। 1 सेकेंड। यहाँ पे टेस्ट के लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, और बेसिकली एरे में पास कर देते हैं। ठीक है। और इसको हम एक्सपोर्टेड मॉडल डॉट प्रेडिक्ट करके देखते हैं कि ये हमारा इसका आउटपुट कैसा आता है। वेट, इससे पहले रन करना था, ये रन हो गया। अब इससे रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि जैसे 0.94% आ रहा है एक्यूरेसी, इट मीन्स ये पॉजिटिव मूवी है, और आप इसे देखने जा सकते हैं। बेसिकली हम सब जानते हैं, कोई मिल गया मूवी बहुत अच्छी है। ठीक है। अब नेगेटिव कोई मूवी देख लेते हैं, कोई ऐसी कोई मूवी है जिसका रिव्यू नेगेटिव हो, सो हमें ज़्यादा आइडिया मिलेगा।
नहीं, मूवी लेस, यहाँ पे से टॉप मूवी देख लेते हैं। ये देखते हैं साइलेंस ऑफ द लैम्स, उसके reviews, कैसा है, ऐसे कॉपी करके देख लेते हैं। इसका रन क्या है, इसका रन क्या है। सो 0.87% मीन्स ये भी पॉजिटिव रिव्यू है। सो फ्रेंड आप देख सकते हो ऐसे ही सेंटिमेंट एनालिसिस हमारे बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आप कोई भी स्ट्रिंग पास कर सकते हैं इस मॉडल के अंदर, और वो 100% मतलब प्रिडिक्शन के साथ वर्क कर रहा है। मतलब हम लोग कोई भी अगर नेगेटिव या पॉजिटिव रिव्यू पास कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हमें वो परसेंटेज प्रोवाइड कर रहा है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो ये हमारा सेंटिमेंट एनालिसिस का बेसिकली कोड है। मैं इस कोड को मतलब कमेंट लिंक में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा इस कोड के लिए, और इस डेटा सेट का भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो बेसिकली आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड हैप्पी दिवाली। थैंक यू।